हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर शाहिदा बावा एंड आज मेरे साथ जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है रिटेल फॉर्मेट. व्हाट इज़ रिटेल फॉर्मेट? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ रिटेलिंग? सी आजकल जो हम मॉल्स देख रहे हैं, हमने पहले हमारे घर के आसपास किराना स्टोर्स देखा था, है ना. तो इन शॉर्ट रिटेल क्या होता है, जब एक स्मॉल क्वांटिटीज़ में सामान लेकर आता है बंदा, हम उसे कहते हैं रिटेल शॉप्स. ओके, पर जब हम बात करें होलसेल की, होलसेल इज़ बल्क. ओके, तो रिटेलिंग में जब हमने कहा कि छोटा सामान लेकर आता है, तो हमने हमारे घर के आसपास देखा होगा किराना स्टोर्स पहले. अब किराना स्टोर्स है, ठीक है, पर वो इतना ज़्यादा नहीं चलता है. क्यों? क्योंकि पीपल प्रीफर गोइंग टू मॉल्स नाउअडेज विच इज़ नोन एज ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग. ओके, एक ही जगह पर हमें सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती है, सो इसलिए उसे कहा जाता है ऑर्गेनाइज रिटेलिंग, है ना. तो बिफोर स्टार्टिंग अप विद द रिटेल फॉर्मेट, हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं व्हाट इज़ ऑर्गेनाइज्ड एंड व्हाट इज़ अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग. सी व्हेन आई talk about local या फिर kirana stores, that is unorganized sector. Okay, but yes, when I talk about organized retailing, जिसे हमने कहा है modern retailing, for examples mall हो गया है, सुपर बाज़ार हो गया है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हो गए हैं, है ना. तो उसे हम क्या कहेंगे? we can call it as organized retailing. ऑर्गेनाइज रिटेलिंग का अगर हम बात करें तो हमें पलेडियम मिल सकता है, ठीक है. फिर फिनिक्स की बात कर सकते हैं हम. ओके, फिनिक्स मार्केट सिटी पूना ले लो, फिनिक्स मार्केट सिटी कुरला ले लो, ठीक है. तो ये सारे ऑर्गेनाइज के बारे में था. अब जब हमने रिटेल फॉर्मेट की बात किया है, तो रिटेल फॉर्मेट इज़ डिवाइडेड अंडर टू पार्ट्स. फर्स्ट इज स्टोर फॉर्मेट, जहाँ पर हम जाते हैं एंड देन वी बाय द स्टफ्स. एंड नेक्स्ट इज़ नॉन स्टोर फॉर्मेट, जो कि हमें ऑनलाइन के थ्रू मिल जाता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोर फॉर्मेट. व्हेन आई स्पीक अबाउट स्टोर फॉर्मेट, द फर्स्ट इज़ द मॉल्स. सी दे आर द लार्जेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइज रिटेलिंग, जैसे हमने कहा, और ये लार्ज सिटीज़ स्पेशली मेट्रो सिटीज़ में पाए जाते हैं, जहाँ पर आइडियल शॉपिंग एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, सर्विस होती है, प्रोडक्ट होता है, एंटरटेनमेंट. हमें जैसे मैंने कहा, एक ही रूफ पे हमें सब कुछ मिल रहा है. ओके, अगर हमें फूड कोर्ट खाना चाहिए तो फूड कोर्ट में जा सकते हैं. इफ़ यू वांट टू वॉच मूवीज़, वहाँ पर थिएटर्स भी होते हैं. शॉपिंग करना है, शॉपिंग कर सकते हैं. एंड देन गेमिंग जोन होता है. तो अंडर वन रूफ वी हैव ऑल सच एक्टिविटीज़. तो मॉल्स जो है, दे आर द लार्जेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइज रिटेलिंग. Next is multi-brand outlets. See, multi-brand outlets are also known as category killers. ये special objectives में पूछता है. MBOs are known as what? तो they are known as category killers. क्यों? क्योंकि they offer several brands across a single product category. अगर for example मैंने बात किया विजय सेल्स का. See, विजय सेल्स अगर हमने, जैसे मैंने कहा कि सेवरल ब्रांड है, ठीक है, पर अंडर एक ही कैटेगरी में. फॉर एग्जांपल क्रोमा ले लो, फॉर एग्जांपल विजय सेल्स ले लो. तो सारे इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें तुम्हें अंडर वन रूफ मिलेगा. विजय सेल्स है मतलब इलेक्ट्रॉनिक है. अब उसमें अलग अलग ब्रांड आ सकता है. क्रोमा इलेक्ट्रॉनिक्स है, पर अलग अलग ब्रांड आ सकता है ना उसके अंदर. तो दिस इज़ मल्टी ब्रांड आउटलेट्स. ओके, नेक्स्ट इज स्पेशलिटी स्टोर्स. जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, स्पेशलिटी स्टोर स्पेशलाइजेज इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड मे नॉट सेल एनीथिंग एल्स. अगर उसका नाम है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कहा कि फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ भी ले लो, प्यूमा, तो प्यूमा का हमें पता है स्पोर्ट्स का ही सब कुछ होगा, है ना. तो स्पोर्ट्स के रिलेटेड अगर हमने कुछ भी सामान चाहिए, तो वे वी कैन गो टू द प्यूमा स्टोर्स, ठीक है. फिर वापस से अगर हमें कुछ गोल्ड चाहिए रहेगा, तो वे वी विल गो तनिष्क में, ठीक है, मालाबार गोल्ड. तो ये हमें पता है कि ये पर्टिकुलर स्टोर है, तो स्पेशलाइज उसी में ही होगा वहाँ पे. और कुछ चीज़ें हमें क्लॉथ चाहिए, तो क्लॉथ का ब्रांड में हम जाएंगे ना, ठीक है, पैंटलून्स में जा सकते हैं हम, ठीक है, लुई फिलिप में जा सकते हैं. पर अगर मैंने कहा कि तनिष्क में है, तो वो पता चल जाएगा कि भाई ये गोल्ड लेने के लिए जा रहे हैं, है ना. तो दिस इज स्पेशलिटी स्टोर्स.
नेक्स्ट इज सुपरमार्केट. सी सुपरमार्केट इज एडवांस फॉर्म ऑफ स्मॉल ग्रोसरी स्टोर्स, है ना, जहाँ पर हमें फूड प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि मीट हो गया, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गया है, जूस हो गया है, बेकरी प्रोडक्ट्स हो गए हैं. तो यहाँ पे क्या हो गया है, अंडर वन रूफ हमें ग्रोसरीज मिल रहा है. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी डी मार्ट, बिग बाजार एक्सेट्रा. Next is discount stores. As the name suggests, discount stores are factory outlets offer discounts on the MRP, है ना. बल्क में यहाँ पर सामान लेकर आते हैं, पर उसको MRP से कम से कम में बेचा जा रहा है, तो दैट इज़ नोन एज डिस्काउंट स्टोर्स. ठीक है. अब डिस्काउंट स्टोर्स का यहाँ पर हम एग्जाम्पल दे सकते हैं ब्रांड फैक्ट्री, ठीक है, जहाँ पर हमें कम से कम में मिल जाता है. तो दिस आर सम ऑफ द स्टोर फॉर्मेट. ओके, तो मॉल्स, मल्टी ब्रांड आउटलेट्स, स्पेशलिटी स्टोर्स, सुपरमार्केट, डिस्काउंट स्टोर्स. ओके, सो दिस वर सम ऑफ द स्टोर फॉर्मेट. अब यहाँ पे स्टोर फॉर्मेट में फूड कोर्ट भी हो सकता है ना, लाइफस्टाइल सेंटर्स भी हो सकता है एक्सेट्रा. अब बात कर लो नॉन स्टोर फॉर्मेट. सी नॉन स्टोर रिटेलिंग एक फॉर्मेट है जहाँ पर स्टोर्स नहीं है. ओके, इन विच सेल्स आर मेड टू कंज्यूमर्स विदाउट यूजिंग स्टोर्स नहीं है. जैसे मैंने कहा ऑनलाइन हो सकता है. अब जैसे मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे नॉन स्टोर फॉर्मेट में स्क्रीन पे दिख रहा है ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन, है ना. ये एक नॉन स्टोर फॉर्मेट है जहाँ पे गुड्स या फिर हम कह सकते हैं मर्चेंडाइज स्टोर इन अ मशीन एंड डिस्पेंस टू कंज्यूमर इफ़ दे यूज़ कैश और क्रेडिट कार्ड. हम नॉर्मली देखते हैं अगर हमें स्नैक्स चाहिए रहेगा, हमें कुछ भी ड्रिंक्स चाहिए रहेगा, तो मशीन होती है, वी प्रेस इट, वी पे एंड देन वो वेंडिंग मशीन से जो भी सामान चाहिए रहता है वो निकलता है. हम नॉर्मली पहले देखा करते थे एयरपोर्ट्स पे. तो ये सब क्या हो गया, ये सब हो गए कि कन्वीनियंस है, मतलब दे आर हाईली कन्वीनियंस वैल्यू सच एज सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसे मैंने कहा, न्यूज़पेपर्स है, कैंडीज़ है एक्सेट्रा. ऑलराइट, नेक्स्ट इज योर इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग विच इज़ नोन एज ऑनलाइन रिटेलिंग. हम देखते हैं कि ऑनलाइन रिटेलिंग में जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया है, ठीक है, विदाउट स्टोर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट भी अच्छी खासी हो जाती है, कम से कम प्राइस में कस्टमर के घर तक का सामान पहुँचाया जाता है. ठीक है, और दे कैन पे थ्रू कार्ड्स और थ्रू कैश ऑन डिलीवरी. डन. नेक्स्ट इज डायरेक्ट सेलिंग. सी डायरेक्ट सेलिंग इन्वॉल्व्स डायरेक्ट पर्सनल प्रेजेंटेशन या फिर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर्स. ओके, अब डायरेक्ट सेलिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो जैसे कि मैंने अर्बन क्लैब का भी एग्जाम्पल दिया था, है ना. वो लोग क्या करते हैं, घर पर आके हमें सर्विस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो दिस इज डायरेक्ट सेलिंग. Direct marketing, directly this marketing is done directly to the customers without the help of any agent will be not involved here, there is no intermediaries. Okay, तो for example television shopping हम देखते हैं टेलीविजन्स पर, ठीक है, जहाँ पर हमें बताया जाता है कि प्रोडक्ट्स है, उसके फीचर्स, उसका प्राइस, उसका यूजेस, उसकी गारंटी, वारंटी एक्सेट्रा थ्रू टेलीविज़न नेटवर्क, है ना. और फिर फ़ोन नंबर्स देखो स्क्रीन पे दिखाई देते हैं, ठीक है, तो ये फ़ोन नंबर्स पर हमें फ़ोन करना है एंड देन हमें ऑर्डर प्लेस करना है. तो ये क्या हो जाती है तुम्हारी डायरेक्ट मार्केटिंग. ओके, सो दिस वॉज द रिटेल फॉर्मेट विच वॉज डिवाइडेड अंडर स्टोर फॉर्मेट एंड नॉन स्टोर फॉर्मेट. नॉन स्टोर फॉर्मेट में है ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स, इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग एंड द लास्ट इज डायरेक्ट मार्केटिंग. ओके, होप ये जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा. अगर कुछ भी डाउट है प्लीज़ कमेंट करना, ताकि अगर कुछ किसी को नहीं समझ में आया होगा पॉइंट, तो आई विल एक्सप्लेन इट अगेन. होप यू हैव लाइक दिस वीडियो एंड समझ में आया होगा. थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग द वीडियो.